हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दिन के उजाले में वीरान दिखने वाले रास्ते और उनके किनारे पर लगे हुए पेड़ कितना सुकून देते हैं, लेकिन रात होते ही यही सड़कें और पेड़ कितने डरावने लगते हैं कि एक बार कोई इंसान मौत को चुनना पसंद करेगा, लेकिन इन रास्तों पर जाना ही नहीं। ऐसी ही एक सड़क है कोलकाता और जमशेदपुर के बीच में। कहने को तो यह सिर्फ 55 किलोमीटर की सड़क है जो दोनों शहरों को आपस में जोड़ती है। दिन के उजाले में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चिड़ियों का चहचहाना इसे और भी सुंदर बनाता है, मगर रात इसे उतना ही खौफनाक बना देती है। इसी सड़क के बीच में एक छोटा सा इलाका पड़ता है जिसे मालडाह का इलाका कहा जाता है। वो उसी के पास में एक छोटा सा गांव है, उसी गांव का नाम मालडाह है और उसी नाम की वजह से उस सड़क को भी मालडाह कहा जाता है। आज की हमारी कहानी इस 55 किलोमीटर सड़क के इस छोटे से हिस्से पर ही है जिसे मालडाह कहा जाता है। जमशेदपुर में ही टाटा स्टील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। उसी कंपनी में 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजू और अमित काम करते थे। उन्होंने अपने हॉलिडे को एंजॉय करने के लिए कोलकाता जाने का प्लान बनाया था और अपने छुट्टियों को एंजॉय करके वापस आ रहे थे। रात का समय हो चला था और वे सब कोलकाता से जमशेदपुर जाने के लिए उसी सड़क का उपयोग कर रहे थे। इस सड़क के रास्ते में ही मालडाह गांव पड़ता है। यह रात बाकी रातों जैसी आम रात थी। ना तो कोई अमावस्या की रात थी, ना तो कोई पूर्णिमा की रात थी। सड़क एकदम सुनसान थी, पूरा रास्ता खाली था, इसलिए वो लोग आराम से 80 की स्पीड में जा रहे थे। उन्हें लगा था कि वो 1 घंटे के अंदर ही जमशेदपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन 2 घंटे हो चले थे। वो कब से उसी रास्ते पर चक्कर काट रहे थे। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अमित ने कहा, अरे यार, कब खत्म होगा ये रास्ता? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे तो मेरी कमर में मोच आ चुकी है। राजीव ने कहा, हाँ यार साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी भगाया जा रहा है? फिर साहिल बोलता है, यार पता नहीं, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते पर सफ़र नहीं किया है। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजर चुका हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी पीछे से उन्हें एक ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। अमित बोलता है, कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चलाता है क्या? इतने में उस ट्रक ने उनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। अनिकेत बोलता है, साहिल साइड दे उसको, वरना ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। साहिल बोलता है, तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडर से ही निकला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान, जो कि मालडाह गांव में ही थी, वहां से गुजरती है। उस सड़क पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखाई देती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। राजू कहता है, साहिल गाड़ी रोक, वो देख। अमित बोलता है, अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। साहिल बोलता है, मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, बात क्या है। अमित, तू पागल हो गया है क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात करता है? अबे मरना है क्या तेरे को? अमित वहां जाने से उन लोगों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता हुआ दिखाई देता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक टोपी था।
वह लगभग 7 फीट लंबा था और हट्टा-कट्टा था। यह देखकर ना जाने क्यों सबकी उत्सुकता और भी बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और अमित को भी मजबूरन उन तीनों के साथ आना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक के दीवार के पास पहुंचते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है। उन्होंने जो देखा उसके बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। काटो तो खून नहीं। उन्होंने देखा कि वो ट्रक ड्राइवर कब्र से खोद कर लाशों को निकालता है और उसे बेरहमी से खाने लगता है। वह शरीर के हर एक हिस्से को बहुत गंदी तरीके से खाया जा रहा था। तभी अनिकेत बोलता है, भाई ये कौन सा राक्षस है, निकलो यहाँ से जल्दी। गड़बड़ाहट में सब वहाँ से एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा था कि वह हिल भी नहीं पाया। इन लोगों के कदमों की आवाज़ सुनकर उस आदमी को पता चल गया कि उस पर कोई नज़र रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा उसे वहाँ 3 लड़के भागते हुए दिखाई दिए और अमित वहीं पे खड़ा हुआ था। वह आदमी अमित के पास पहुंचा और उस आदमी ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अमित की कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे तीनों लोग तेज़ी से गाड़ी की तरफ भागने में लगे थे और गाड़ी के पास पहुँचते ही वो गाड़ी में बैठ गए। अब वह आदमी उनके पीछे नहीं भागा रहा था, बल्कि दूर से खड़ा होकर इन्हें देख रहा था, या कहे तो घूर रहा था। साहिल गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वह दूर खड़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और वह लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंच गया था। तभी गाड़ी स्टार्ट होता और तेज़ी से गाड़ी को साहिल आगे बढ़ाने लगता है। वह आदमी इन तीनों के पीछे पड़ चुका था। तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया, क्या कहे तो उसने एक जंप मारी और सीधा गाड़ी में कूद गया। जैसे ही अनिकेत ने उसे देखने के लिए अपनी मुंडी बाहर निकाली, तभी उस आदमी ने अनिकेत के सर पर अपनी भारी तलवार दे मारी। उसका सर धड़ से अलग हो गया और उसकी आधी कटी हुई बॉडी कार में झूलती रही। यह देखकर साहिल और राजीव दोनों ही डर गए और जान बचाने के लिए दोनों चलती गाड़ी से कूद गए। वे दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांसों को दबाए हुए घास में लेटे रहे ताकि उस आदमी को इनकी लोकेशन ना पता चल सके, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं था। उसने इनके डर को महसूस कर लिया और फिर उस आदमी ने राजीव को एक कोने में देख। तभी वो आदमी अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से राजीव पर वार करने लगा, जिससे उसकी आवाज़ दर्दनाक चीख में बदल गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उस आदमी ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया और उस रात मालडा के गांव में जाकर बिता। मालडा के लोगों ने उसे बताया कि वह जो आदमी था वो कोई आदमी नहीं था, वो एक शैतान था जो अपने खतरनाक ट्रक को लेकर रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच में अपने शिकार का पीछा करता है और जो कोई उसे मिल जाता है उसे वह मार देता है। ऐसी बात नहीं है कि इन 4 दोस्तों को उस रास्ते के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मालडा की घटनाएं उस समय अखबारों में बहुत आया करती थी। कि कहानी से हम बस एक ही चीज़ सीख सकते हैं कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्तों से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं कि उस भूतिया सड़क में कोई शैतान रहता है जो हर रात 12 से 3 बजे अपने पुराने ट्रक को लेकर अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़े करके उन्हें खाता है ताकि वो अमर रह सके। अगर आप भी कभी जमशेदपुर से कोलकाता आ रहे हैं या जा रहे हैं तो इस सड़क का जरूर ख्याल रखें।